हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे साइंस सब्जेक्ट का, जिसका कि नाम है मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स में हम लोग मेनली क्या करेंगे इस चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे मेटल देखे होंगे, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है 4.1। तो यहाँ से जो है आप अपीयरेंस में डिफरेंस को समझ सकते हैं। जैसे कि आयरन है तो अपीयरेंस इसका शाइनी होगा क्योंकि ये मेटल है, और हार्डनेस में देखेंगे तो हार्ड होगा क्योंकि ये मेटल है। कोल को देखेंगे तो इसका अपीयरेंस डल होगा और हार्डनेस जो है क्या होगी, नॉट वेरी हार्ड। सल्फर भी क्या होगा, डल होगा, नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम जो है क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, और जो है कि हम वेरी हार्ड हो जाएगा। कॉपर में क्या हो जाएगा, शाइनी और वेरी हार्ड हो जाएगा। कैन यू, तो अब यहाँ पे देखते हैं, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। ठीक है, तो आप मेटल के बारे में बता सकते हैं कौन कौन से मेटल हैं। तो बिना पढ़े भी बहुत सारे लोग बता सकते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है, बहुत सारे लोग नहीं भी बता सकते। जिनको नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा जब हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक बात और, आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसमें जो है कि जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो भी मैं कराने वाली हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेटल्स को नॉन मेटल से हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो लस्टर जो होता है मेटल का और जो हार्डनेस होता है वो क्या है, वो जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में क्या है, यहाँ पे जब आप देखेंगे ये इसमें समझाया जा रहा है आपको कि जब हम मेटल को पीटते हैं या फिर ब्लैक स्मिथ पीटता है तो क्या उसके शेप में कोई चेंज आता है, और अगर हम लकड़ी को पीटे तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है 4.1 में कि एक नेल को लेंगे और इसको इस तरह से लोहे से बने हुए एक्स से हथौड़ी से पीटेंगे तो इसके शेप में चेंज आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। ये हैमर है या एक्स है, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ द थिक एल्यूमिनियम वायर एंड द पेंसिल लेड। बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर but take care that you did not hurt yourself in the process. Try to hit hard. Also the aluminum wire. Then repeat the same kind of the treatment on the coal piece. ठीक है, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे। मेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल को हम यहाँ पे समझ लेंगे इस एक्टिविटी में। तो आयरन नेल को जब हम पीटेंगे हैमर से तो क्या होगा, उसके शेप में चेंज आएगा। हाँ आएगा, वो चौड़ी हो जाएगी। तो इसके मतलब क्या है कि इसमें मेलेबिलिटी है। कोल पीस क्या होगा, टूट जाएगा, इसमें मेलेबिलिटी है, नहीं है। एल्यूमिनियम आयर ये भी चपटा हो जाएगा, तो इसमें मेलेबिलिटी है। पेंसिल लेड ये भी टूट जाएगा, तो इसमें मेलेबिलिटी है, नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे, यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम आयर चेंज ऑन द बीटिंग। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वायर का और आयरन नेल का शेप चेंज हो जाता है। इफ दे आर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू द शीट। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर द रैपिंग फूड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच they can be beaten into the thin sheet is called malleability। ठीक है, वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कि किसी मेटल को पीटने पे वो थिन शीट में स्प्रेड हो जाती है, उसको हम उस मेटल की मेलेबिलिटी कहते हैं। तो मेलेबिलिटी क्या है, इसको हम याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। दिस इज ए characteristic property of the metal. As you must have noticed, material like the coal and the pencil lead to do not show this property can we call these as metal। तो क्या हम इनको metal कह सकते हैं?
ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप जो है किसी मेटल के पेन को पकड़ सकते हैं जिसमें कि प्लास्टिक या कि वुडन हैंडल ना हो और बिना हर्ट हुए? तो नहीं। अगर कोई हॉट मेटेलिक पेन है तो उसको हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह जो है कि गर्म हो जाएगा जब तक कि उसमें प्लास्टिक हैंडल या वुडन हैंडल ना हो, अदरवाइज हम हर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो मटेरियल जो है कि पीटने पे हैमर से, जैसे कि कोल और पेंसिल टूट जाती हैं, तो उसको हम मेटल नहीं कहेंगे, उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है। वाई? तो भाई तो ये समझ में आ गया। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और द प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट। तो जैसे तवा जो होता है रोटी बनाने का, उसमें भी वुडन हैंडल लगा होता है जिससे कि हम उसको आसानी से पकड़ सके। इसी तरह से जो हमारी कढ़ाई होती है घर में खाना बनाने की, या फिर प्रेशर कुकर होता है, उसमें भी जो है कि प्लास्टिक या वुडन के हैंडल लगे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? You must have seen an electrician using this screw drive. आपने जो है इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइव यूज करते हुए देखा होगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कि ना पास हो, वो हाथ से अच्छे से पकड़ के स्क्रू ड्राइवर को और स्क्रू को कस सके, उसके लिए उसमें जो है प्लास्टिक या कांच की जो है हैंडल लगी रहती है। आपने घर में देखा ही होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी हम करेंगे, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव performed the activity with various subject in the class 6. Now repeat the activity with the material mentioned in the table. Observe and group these material into good conductors and poor conductors. ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम मटेरियल को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं। आयरन रॉड और नेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सल्फर जो है कि गुड पुअर कंडक्टर है। कोल पीस पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड द कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर while rolled sulfur piece and coal piece are the poor conductor. ठीक है। तो रोल्ड सल्फर के जो पीस होते हैं और कोल जो कोयले के पीस होते हैं, ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग और एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्नड इन द क्लास 6, जैसा कि क्लास 6 में आपने इस बारे में बहुत सारी चीजें सीख ली है। Where do you find the use of the aluminum and copper wire? Have you seen wire of the coal? Definitely not. The property of metal by which it can be drawn into wire is called the ductility. ठीक है। मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मेटल पीस को जो है उसको हम एकदम पतले से वायर में खींच के वायर जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेटल की डक्टिबिलिटी कहते हैं। तो मेटल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है कि मेटल पीस को हम जो है हैमर से पीट पीट के या किसी भी चीज से पीट पीट के उसको थिन शीट में स्प्रेड कर सकते हैं और वो टूटता नहीं है, उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। और जब हम किसी मेटल पीस को पतले वायर के रूप में खींच सकते हैं, यह जो है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंस इन द साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट? कोई भी आयरन शीट जब गिरती है तो आपने उसके साउंड को नोटिस किया होगा। प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ द कोल ऑन द फ्लोर। ठीक है। तो जब कोई मेटल या स्टील की प्लेट जब फ्लोर पे हमारे गिरती है तो झन से आवाज करती है, लेकिन कोयले का पीस अगर गिरेगा तो आवाज करेगा? नहीं करेगा। इफ नॉट यू कैन ट्राई, मीन्स कि आप इसको करके देख सकते हैं अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है, तो वैसे सबने किया ही होगा।
डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? तो कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है आप जानते ही होंगे। घर में मम्मी जब बर्तन धोती है तो बर्तन धोते समय ठन ठन की आवाज आती है, वो भी वैसे ही होती है। लेकिन जब कोयले या लकड़ी की पीस आपस में लड़ती है तो कोई आवाज आती है नहीं, कोई खास आवाज नहीं आती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। हैव यू सीन वुडन बेल इन द टेम्पल, कैन यू गिव रीजन? क्या आपने किसी भी मंदिर में लकड़ी की बनी हुई बेल देखी है? तो नहीं देखी होगी, नो डाउट आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि मंदिरों में आयरन की, पीतल की, कॉपर की बेल लगी होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज करती है। लकड़ियों की बेल क्यों नहीं लगी होती? क्योंकि उसको हम कितना भी पीटेंगे उसमें कोई आवाज नहीं आएगा। ठीक है, तो यह भी जो है मेटल का एक गुण हो गया। द थिंग्स मेड ऑफ द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। ठीक है, सपोज व्हेन यू Suppose you have two boxes similar in the appearance, one made of the wood and the other of metal. Can you tell which box is made of the metal by striking both the boxes? आप बता सकते हैं, no doubt आप बता सकते हैं। Since metal produce ringing sound, they are said to be the sonorous। ठीक है, तो मेटल का एक और गुण हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, सोनोरस। तो ठीक है, जब इसमें रिंगिंग साउंड आता है ना, क्योंकि मेटल्स में रिंगिंग साउंड आता है तो उसको सोनोरस एबिलिटी कहते हैं। द मटेरियल अदर देन द मेटल आर नॉट सोनोरस। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज we can say that some material are hard, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने समझ ली है कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। द मटेरियल विच जनरली possesses these properties are called the metal। The example of metal are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc। In contrast, material like coal and sulfur are soft and dull in appearance। जबकि जो सल्फर और कोल होते हैं वो देखने में अपीयरेंस में डल होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मैस। जब हम उसको हैमर से पीटेंगे तो वो पाउडर की तरह हो जाते हैं। एंड टैपिंग विथ हैमर, दे आर नॉट सोनोरस, उनमें कोई साउंड भी नहीं होता और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दिस मटेरियल का नॉन मेटल कहते हैं। द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। तो नॉन मेटल और मेटल के एग्जांपल आपको याद कर लेने चाहिए। मेटल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब आते हैं और नॉन मेटल में जो है कि सल्फर आता है, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस आता है, etc। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। यहाँ पे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि जो मेटल होते हैं लाइक द सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं इनको हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं क्योंकि इनको हम नाइफ से, चाकू से कट कर सकते हैं। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर द एक्सेप्शन। तो ठीक है, सोडियम पोटेशियम जो है किस तरह का एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज धारण करते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल हैं और ये कट कर सकते हैं इसको नाइफ से, और मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ द रस्टिंग ऑफ द आयरन। आप जानते हैं कि रस्टिंग क्या होता है। ठीक है, जब जंग लग जाती है लोहे की वस्तुओं पे तो उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। इस रिएक्शन को आपने पहले भी क्लासेस 7 में पढ़ चुका है। ठीक है, एक्टिविटी भी किया था। यू हैड learned that in both the process oxide formation takes place। complete the following reaction। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको मैं करा दूंगी, एक्टिविटी कराऊंगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है रस्ट का सस्पेंशन है। रेड लिटमस पेपर जो है ये पर्पल हो जा रहा है और ये रस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही
तो यहाँ पे है डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल। तो कॉपर वेसल पे भी हमें जो है ग्रीनिश डिपॉजिट देखने को मिलता है। तो यह जो है कॉपर की रस्टिंग होती है। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जब कॉपर मेटल को जो है कि वो हवा जिसमें कि नमी होती है, जब उसमें वो रहता है तो उस पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, क्योंकि द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। और यह जो ग्रीन मटेरियल होता है यह क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है इस पे। और कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कॉपर की मेटल हो गई, हवा में H2O होता है, CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सब रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम के रिबन को हम हवा में जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। द एश obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in the water and tested for its acidic and basic nature, ठीक है। Is the solution acidic or basic? How do you assume? आप इसको कैसे कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो जब रेड लिटमस जो होता है ब्लू में चेंज हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं कि सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज द बेसिक इन द नेचर, ठीक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। तो जितने भी मेटल है और उनके ऑक्साइड जो बनते हैं वो जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। जैसे कि हमने मेटल का जो है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया, अब जो है हम नॉन मेटल का रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द पाउडर सल्फर इन ए deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of an bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape, ठीक है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, एज सुन द सल्फर स्टार्टेड बर्निंग, जैसे ही सल्फर जो है बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, इन burning, introduce the spoon into a gas tumbler. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with the red and blue litmus paper. तो यहाँ पे burning of the sulfur powder यहाँ पे हो गया है। टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद द लिटमस पेपर। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेम ऑफ द बेस मेटल यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम। नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन मेटल है सल्फर। नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इज द सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। SO2 बनता है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सल्फरस एसिड जो है बन जाता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। तो सल्फरस एसिड बन जाता है। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड, ठीक है। तो यह ब्लू को रेड में, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर जो है जब कोई लिक्विड डालने पे ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है, और जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो यहाँ पे सल्फरस एसिड बना है ना, सल्फरस एसिड, तो एसिड इन नेचर है। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसेस यू हैव रीड इन क्लास 7 में। नोट डाउन दियर नेम इन द टेबल 4.4, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितने भी रिएक्शन याद है उसको लिख सकते हैं, और जो है क्या इफेक्ट होता है लिटमस पेपर पे ये भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है।
उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे का जो है हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक ही में करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे बंद करते हैं। आप जो है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।